हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मुझे कुछ भैया लोगों का कमेंट आया था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आप कैसे 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप 2 जीएस और एक ऑप्शनल साथ में लेके कैसे चल रहे हो। इन सब सारे बातों को लेकर आज हम बात करेंगे कि कैसे मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी स्ट्रेटजी की। तो जैसे कि टॉपर्स भी कहते हैं कि हम किसी की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर। तो जहाँ तक बात है स्ट्रेटजी की, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि आप सब अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि ये आपको पता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, किस सब्जेक्ट में आपका कमांड है, किस सब्जेक्ट में आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। आप 1 घंटे बैठ के पढ़ सकते हैं या आप एक साथ 5 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको पता हैं, आप किसी की स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया मैं ये दे सकती हूँ, खुद का मैं बता सकती हूँ कि मैं चीज़ें कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरा जो होता है 2 जीएस और एक ऑप्शनल साथ में लेकर चलने का, ये पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि मुझे 25 के लिए। तो गाइज़, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं कैसे अपने सब्जेक्ट्स मैनेज करती हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं 3 बजे से स्टडी शुरू करती हूँ। 3 से 7 का जो मेरा होता है, उसमें जो चीज़ें मैनेज करती हूँ उसमें जीएस फर्स्ट होता है। जीएस फर्स्ट में अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद से फिर जब दूसरा होता है वो 9 से 1 का, 9 से 1 में मैं अपना ऑप्शनल कवर करती हूँ। और 9 से 1 ऑप्शनल कवर करने के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें, खुद का थोड़ा सा वर्क रहता है, अपनी चीज़ें रहती हैं, उसको मैनेज करने के बाद फिर से मैं 3 से 7, तो 3 से 7 में मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ। इस तरीके का मेरा जीएस हो गया और ऑप्शनल हो गया। और 3 से 7 पॉलिटी कवर करने के बाद फिर जब मैं बैठती हूँ तो 8:30 पे, 8:30 से 10:30 तक मेरा जो होता है वो तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपका है कि आप 2 ही सब्जेक्ट लेकर चलें, बट आपका रिवीजन जो है वो मस्ट है। आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है, क्या चीज़ें आपकी तैयार हुई हैं, वो उस चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना ही करना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जितने बार रिवीजन करो, जितनी भी चीज़ें मजबूत हों, उतना ही ज़्यादा सही है। खास करके यूपीएससी में रिवीजन का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है यहाँ तक। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक चीज़ बोलने जाऊँगी कि इसमें आप एक चीज़ें कर सकते हैं कि मेरा ये एक चीज़ क्लियर है कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 5-5, 6-6 रिसोर्सेज हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब अपने जो रिसोर्सेज है वो मैंने बहुत ही लिमिटेड रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास ना तो ज़्यादा टाइम है और ना ही ये भटकना है मुझे। मैंने बहुत सारे टॉपर्स से भी सुना है, टॉपर्स भी कहते हैं कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। तो अपने जो रिसोर्सेज हैं वो क्या करिए, बहुत ही लिमिटेड रखिए और अच्छे से रिवीजन करिए। सबसे ज़्यादा रिवीजन पे फोर्स करिए। अब ये कोई मायने नहीं है इसका कि मतलब आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं एक ही साथ बैठ के। अगर आपके पास टाइम नहीं है 8-8 घंटे, आपके पास जितना भी टाइम मिल जा रहा है उसमें आप अपनी चीज़ों को बेहतर करिए और अच्छे से और फिर आप अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनाइए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जितना आपको टाइम मिल रहा है। जैसे आपके पास केवल 6 घंटे हैं पढ़ने के लिए, तो आप 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं, उसमें आप 2 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं, या फिर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, उस पर अपनी कमांड बना लीजिए। अगर आपको पर डे 6-6 घंटे पढ़ने के लिए मिल रहा है तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाइए। पहली चीज़ सोर्सेज पे बातें हो गई, स्ट्रेटजी पे बातें हो गई। अब ये है कि हमें स्ट्रेटजी, अगर बात करें स्टडी की, तो वो हमें करना है रेगुलर, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अगर हम चीज़ें करते हैं तभी जाके हमारा सिलेबस कवर हो पाएगा। क्योंकि सिलेबस के बारे में तो आप सबको पता ही है कि कितना ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, कवर करते जाओ और लगता है छूटता ही रहता है। तो जैसे जैसे चीज़ें जो भी मैं पढ़ती रहूँगी कि मतलब हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में क्या, मेरा नेक्स्ट क्या होगा, पॉलिटी के बाद में कौन सा जीएस कवर करूँगी, मैं गाइज आप सबसे बताऊँगी, सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और अपना स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप लोग जो भी, जिनको भी मेरी वीडियो थोड़ी सी भी समझ में आई होगी, या फिर जो लोग भी चाहते थे कि हाँ मैं अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, सो प्लीज़ सारे लोग प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।